शंखनाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ सब। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी आज मैं संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में आ चुका हूं और यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा डिबेट का आयोजन किया गया है और इस डिबेट में कॉन्वेंट वर्सेज गुरुकुल के मुद्दे पर बात किया जाएगा। और आज हमारे बीच खास मेहमान हैं, उस मेहमान से मैं आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं और उस मेहमान के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ये हमारे इंदौर गुरुकुल के बच्चे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। क्या नाम है? और ये हमारे राजकोट गुरुकुल के बच्चे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और ये हमारे भोपाल गुरुकुल के बच्चे, इनके लिए जोरदार ताली। और ये जयपुर गुरुकुल के बच्चे हैं, इसके लिए जोरदार ताली। और ये हमारे इंदौर गुरुकुल के बच्चे हैं, इसके लिए एक बार जोरदार ताली। अभी हम डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सबको बेसब्री से 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। ये बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे बापूजी के गुरुकुल के बच्चे हैं। जो आपका सवाल होगा वो सवाल का जवाब ये 5 बच्चे आज आप सबको देने वाले हैं। मुद्दा है डिबेट का कन्वेंट वर्सेस गुरुकुल। कन्वेंट की स्टडी में क्या डिफरेंट है और गुरुकुल में क्या डिफरेंट है। आज खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। उनका सपना होता है कि बच्चे पढ़ लिख कर हमारा एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे, IAS ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन माँ बाप के मुंह पे लात मार के चला जाता है। लेकिन हम सबको ये चीज सोचना पड़ेगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा के अंतर्गत अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम बात को छेड़ेंगे बच्चों के बीच और आप सबके सवाल का जवाब ये बच्चा देगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल बताइए, आप हाथ खड़ा कीजिए, खड़े हो जाइए। बाल संस्कार में हमको कौन सी शिक्षा दी जाती है? चलिए एक मुद्दा और आ गया। मैं तो कन्वेंट वर्सेज गुरुकुल की बात किया था, लेकिन एक बाल संस्कार का मुद्दा और आ गया। बच्चों ने सवाल किया कि बाल संस्कार में क्या सिखाया जाता है। तो चलिए मैं छोटे से बच्चे से बात करता हूँ कि बाल संस्कार में क्या सिखाया जाता है। बाल संस्कार में ऐसी विद्या सिखाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं सिखाई जा सकती है। बाल संस्कार में ऐसी विद्या सिखाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं सिखाया जाता है। ये बच्चों का जवाब था। एक जोरदार क्लास बच्चों के लिए। चलिए अगला सवाल। चलिए जो सवाल किया था, कौन किया था, हाथ उठाइए जरा। चलिए उसके लिए प्राइज भी साथ में देते जाएंगे। चलिए अगला सवाल बोलिए। माता पिता हमको क्यों भेजे गुरुकुल? माता पिता हमें क्यों भेजे गुरुकुल? बहुत अहम सवाल है। माता पिता आखिर क्यों भेजे बच्चों को गुरुकुल में? वहाँ पर क्या मिलता है और कॉन्वेंट में क्या मिलता है? ये भी सवाल का जवाब है बच्चा देगा छोटा सा। माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर तो बने और साथ साथ में उसमें संस्कार भी हो। क्या बात है, जोरदार ताली। ये बच्चे ने कहा कि गुरुकुल में हमें 2 तरह की शिक्षा मिलती है। बच्चे आध्यात्मिक की ओर भी बढ़ता है और लौकिक की तरह भी विद्या बनेगा। बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, IAS ऑफिसर भी बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार रहा तो वही बच्चा कल होकर हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा। ये बच्चा का जवाब था। अगला चलिए इसको प्राइज। कौन किसने पूछा था सवाल? चलो ये लो। चलिए आप बोलो, खड़े हो जाओ। गुरु मंत्र जपने से क्या फायदा होता है? गुरु मंत्र जपने से क्या फायदा होता है? चलिए अगला जज बताएंगे हमें गुरु मंत्र जपने से क्या फायदा होता है। गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, मंत्र कई प्रकार के होते हैं, पर जब वो गुरु द्वारा हमें बताया जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और जब मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है तो उसका अगर हम जाप करेंगे तो हमारी बुद्धि शक्ति और भी कुंज हमारी शक्तियाँ अंदर की जो कि हमारी जगी नहीं है, जो कि हमें जगानी चाहिए, वो जगेंगी। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। इस बच्चे ने कहा कि गुरु मंत्र चाहे कोई भी मंत्र हो, अगर हम किताब से पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, लेकिन अगर गुरु से मंत्र मिल जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, अद्भुत हो जाता है। तो चलिए इस बच्चे के लिए भी एक प्राइज। 1 मिनट, चलो खड़े हो जाओ। गुरुकुल में क्या शिक्षा दी जाती है? गुरुकुल में क्या शिक्षा दी जाती है? गुरुकुल में क्या शिक्षा दी जाती है? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है जैसे कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है जिससे हम पैसे भी कमाए, मतलब दुनिया की चीजों से भी हमारा मिलन हो, पर हम आध्यात्मिक की ओर भी आगे बढ़े। क्या बात है, जोरदार ताली से बच्चे के लिए।
गुरुकुल में जो शिक्षा दिया जाता है वो डबल बेनिफिट की शिक्षा दी जाती है। एक तो बच्चे ऐसा शिक्षा जिससे हमको पैसा भी कमाना है, और दूसरा ऐसा शिक्षा जो हमें आध्यात्मिक की तरफ भी जोड़ता है। गुरुकुल में कौन से योग किए जाते हैं? क्या बोला? गुरुकुल में कौन से योग किए जाते हैं? युक्त मतलब योग। योग। गुरुकुल में कौन कौन से योग किए जाते हैं आप बताइए। योग का अर्थ आसन भी हो सकता है, और ऐसी मतलब अवस्था बनाई जाए, हम ऐसी अवस्था में चले जाएं जिसमें हमें बाहर का कुछ हानि ना हो। तो योग जैसे कि आसन, हम लोग गुरुकुल में प्रकार प्रकार के आसन करते हैं, जैसे कि पादपश्चिमोत्तानासन, प्राण, और हम संध्या भी वहाँ करते हैं, और उसमें हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, और हमें प्रकार प्रकार की मुद्राएं भी बताई जाती है, जैसे कि शंख मुद्रा आदि। तो आप सबने सुना ना बच्चों ने क्या जवाब दिया? बच्चों ने कहा कि गुरुकुल में भांति भांति के आसन सिखाए जाते हैं, और यही चीज हमारी संस्कृति को चाहिए। ये हमारी सनातन में थी पहले, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सनातन से लुप्त होता हुआ जा रहा है। और कौन कर रहा है? तो कुछ बेधर्मी लोग हैं। हम सबको समझना पड़ेगा, हम सभी साधक को समझना पड़ेगा, देशवासी को समझना पड़ेगा, और हमारे बच्चों को गुरुकुल में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, सनातन है, उसे कभी खत्म होने नहीं दे सकते हम। इसलिए आप सबको अपने अपने बच्चों को गुरुकुल में डालना ही है। बच्चों ने कहा कि सनातन संस्कृति हमारा गुरुकुल में आसन, योगासन, प्राणायाम सिखाया जाता है, लेकिन कॉन्वेंट में शिक्षा नहीं दी जाती है। कॉन्वेंट में क्या सिखाया जाता है? बच्चों को संस्कार से वंचित किया जाता है, बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाता है। लेकिन आज गुरुकुल में हमारे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, माँ बाप की वैल्यू, देश और समाज की वैल्यू बताई जाती है। तो आप सबसे आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को गुरुकुल में अवश्य भेजें। चलिए अगला सवाल करो जाओ। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? बहुत ही अहम सवाल। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? चलिए मैं छोटी जज से बात करता हूँ। जीवन में गुरु की आवश्यकता ही है, और किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, जोरदार ताली। जीवन में गुरु के अलावा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सब क्या हो गए हैं? हम सब उल्टा हो गए हैं। हम सब क्या समझते हैं? दुनिया के सब कुछ चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। ऐसा हम सब की थिंकिंग हो गई है। लेकिन छोटे बच्चों ने क्या जवाब दिया? जीवन में गुरु के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर गुरु मिल गए तो भगवान भी मिल जाएंगे, पैसे भी मिलेंगे, धन संपत्ति भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? एक अहम सवाल, बहुत ही अहम सवाल। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? चलिए जी बताइए, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं छोटी जल्दी बात करता हूँ। मानव जीवन का परम लक्ष्य है कि हमें साक्षात्कार करना है, और हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना और गुरु की परम आज्ञा को मानना। हम सब यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति के लिए आए हैं। बाद बाकी खाना पीना पेट पालना तो हर कोई कर लेता है ना, जानवर भी करता है, पशु पक्षी भी कर लेता है, हर कोई करता है ना। लेकिन मानव जीवन अगर हम सबको मिला है तो हम सबका परम लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति। एक बार इस बच्चे को जोरदार ताली। चलिए अब अगला। जो नैतिक शिक्षा होती है वो हमको गुरुकुल में, आश्रम में मिल जाती है, और जो अनैतिक शिक्षा होती है वो हमको बाहर के स्कूल में भी मिल जाती है, कहीं पर भी मिल सकती है। तो कहने का मतलब यही था कि नैतिक शिक्षा हमें आश्रमों में मिलती है और अनैतिक शिक्षा हमें बाहर मिलता है। तो हम सबको नैतिक शिक्षा की तरफ जोर देना चाहिए। कॉन्वेंट के क्या नुकसान है? कॉन्वेंट को, हाँ, इनका सवाल है अगर हम कॉन्वेंट में जाएंगे पढ़ने तो हमें क्या नुकसान होगा? आप बोलिए जी। अगर हम कॉन्वेंट में जाएंगे तो हमें बहुत नुकसान है। मतलब जैसे कि हमें संस्कार नहीं दिए जाते उधर। सबसे अहम चीज ये है। क्या बात है। अगर हम कॉन्वेंट में जाते हैं तो बहुत से नुकसान है, अगर गिनाए तो 2 दिन हो जाएगा, लेकिन आम नुकसान है, सबसे बड़ा पिलर है वो संस्कार। वहाँ पे संस्कार ही जड़ से खत्म कर दिया जाता है।
ताकि बच्चे संस्कारी रहेगा नहीं और भारतीय संस्कृति को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले संस्कार को खत्म किया जाता है। ये कॉन्वेंट स्कूल का पहला मिशन है। चलो बोलो जी, अगला सवाल। गुरुकुल का महत्व है। गुरुकुल का महत्व क्या है? चलिए गुरुकुल का महत्व बताइए जी। गुरुकुल का महत्व है अपने को शिक्षा और संस्कृति के माध्यम में आगे बढ़ना। और जो दूसरी स्कूल होती है वो अपने को शिक्षा और शिक्षा के दूर रखती है और गुरुकुल अपने को शिक्षा में ऊपर उठाता है। माला करनी चाहिए गुरुकुल में आदि। इनको कहने का मतलब यही है कि गुरुकुल का महत्व इसलिए है कि गुरुकुल की शिक्षा हमारे अध्यात्म से रिलेटेड होता है। समझ में आ गया? अदर स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। चलिए अगला सवाल। सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिलता है? चॉकलेट खाने में? नहीं। फुटबॉल खेलने में? तो फाइटिंग करने में? गोलू को मारने में? नहीं। पड़ोसी को गाली देने में? तो फिर कहाँ मिलता है? नहीं, एक मिनट। ये सवाल हम जज से बात नहीं करेंगे, ये सवाल मैं बच्चों से बात करूंगा, ऑडियंस में। चलो एक मिनट। चलो गुरुकुल में जप करने से। गुरुकुल आश्रम। असली आनंद कहाँ मिलता है? हम जज से बात करते हैं। चलो। असली आनंद तब मिलता है जब हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। क्या बात है, देखा? ये है जज हमारा। असली आनंद तब मिलता है जब हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। चलो बच्चे ने बताया, पुरुषार्थ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबको पढ़ाई कीजिए। चलो अगला सवाल के लिए बोलो, आप बोलो, बहुत देर से आप बोल रही है। माता पिता को प्रणाम करने से क्या मिलता? हाँ क्या बात है, माता प्रणाम करने से क्या मिलता है, इस बच्ची का सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हम माता पिता को प्रणाम करते हैं तो माता पिता का हाथ जब हमारे सर पर जाता है और हमारे हाथ जब उनके पैरों, हम जब अपने हाथों से उनके चरणों को छूते हैं तो ये वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि एक एनर्जी होती है जो कि पेरेंट्स से हमारे अंदर आती है और इससे हमारी बुद्धि शक्ति बढ़ती है। जवाब सुन लिया? सेटिस्फाइड है सबको? अच्छा बोला इसने। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बताओ। ध्यान में हमको आध्यात्मिक और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। ध्यान में आध्यात्मिक और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। सही जवाब है। किसी बच्ची है, क्या नाम है का? पूजा। संध्या में क्या क्या करते हैं? क्या बात है, संध्या में क्या क्या करते हैं? संध्या में चॉकलेट खाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हाँ ओमकार गुंजन, प्राणायाम। चलो बैठ जाओ। इसका जवाब ये बच्चे ने दे दिया। संध्या में क्या करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था। संध्या में जप ध्यान करना, हमें माला करना, आसन करना, ये सब करना। समझ में आ गया? भजन करना, कीर्तन करना। गुरु मंत्र और सरस्वती मंत्र में क्या अंतर है? गुरु मंत्र और सरस्वती मंत्र में क्या डिफरेंट है, ये बच्चे का सवाल है। चलो अब बताओ। गुरु मंत्र और सरस्वती मंत्र में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु मंत्र भी गुरु के मुख से, गुरु की वाणी से ही मिला हुआ रहता है और सरस्वती मंत्र भी गुरु की वाणी से ही मिला हुआ रहता है। कोई अंतर नहीं है। सही जवाब है। हाँ लेकिन बोलिए। ये छोटे बच्चों को दिया जाता है और गुरु मंत्र ये बड़े आदमी को मिलता है। ठीक है, ये जवाब तो बहुत अच्छा दिया था कि गुरु के मुख से निकला हुआ देना है, लेकिन सरस्वती मंत्र विद्या की देवी सरस्वती माँ के लिए दिया जाता है और गुरु मंत्र हमारे गुरु के लिए दिया जाता है। एक बार इस बच्चे को जोरदार ताली। इतना बड़ा साहस करता है बोलने के लिए। उसमें कौन सी ऐसी संस्कार मिलती है जिसके कारण कोई भी वहाँ पर सुधर जाता है? हाँ, ये सवाल तो मैं जरूर आप लोग को पूछूंगा। गुरुकुल में ऐसा क्या खजाना है जो बच्चे जाते हैं, बिगड़े हुए बच्चे क्या जाते हैं? सुधर जाते हैं। कितना भी बदमाश बच्चा क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं? एक मिनट, सवाल किसने किया था? खड़े हो जाओ। तुम भी तो कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। बिगड़ा है? आ जाओ इधर, बिगड़ा हुआ बच्चा है।
एक दिन में कितने को पिटाई कर देते हो? 5-6 को धो डालते हो। गाली कितने देते हो? गाली इतना नहीं देता। कितने देते हैं? 1 किलो? नहीं। आधा लीटर? नहीं। तो कभी कभी। कभी कभी। और क्या मस्ती करते हो? और बच्चे को मारता हूँ। और बच्चे को मारते हो? और पड़ोसी को परेशाान करते हो? नहीं। नहीं करते हो, खाली बच्चों को पिटाई कर देते हो। पढ़ाई करते हो? आप पढ़ाई तो करता हूँ। कितनी पढ़ाई करते हो? जो टाइम पर बैठना होता है उस टाइम पर बैठ के। चलिए, सब करते हैं लेकिन पिटाई करते हैं सबको। ये बिगड़ा हुआ बच्चा है और इसने सवाल किया है कि गुरुकुल में कैसे भी बदमाश बच्चा जाता है तो सुधर क्यों जाता है? आप बताइए जी, क्यों सुधर जाता है? गुरुकुल में जो भी बच्चे जाते हैं वो सुधर के इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ संस्कारों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। क्या बात है भाई, गुरुकुल मतलब संस्कार ही, संस्कार का जड़ ही है। आप वहाँ पे जाएंगे तो माहौली संस्कार से शुरुआत होगी, समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे बच्चों को सुधरना। जैसा कि उन्होंने कहा कि तू गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने, तो ये पूज्य गुरुदेव को उनके दादा गुरु ने कहा था, लीला शाह जी बापू ने। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि गुलाब को यदि हम कहीं भी रख दे, चाहे रसोई में रख दे या फिर हम गटर के पास रख दे, कहीं भी रख दे, लेकिन जो गुलाब है वो अपनी सुगंध अपने साथ ही रखता है और वो जो भी है उसका जो गंदा सुगंध है उसको अपने साथ नहीं लेता, अर्थात वो अपने स्व में रहता है। तो इसलिए तो गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने। आप सबको सेटिस्फेक्शन मिला? सही जवाब है। एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए। चलिए अब अगर ગુરુકુળની અંદર યાદ શક્તિ વધારવાના કયા કયા ઉપાયો શીખવાડવામાં આવે છે? हिंदी बोलिए ना, हमको गुजराती नहीं। गुरुकुल के अंदर याद शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को कौन से उपायों यानी सिखाए जाते हैं, उपाय सिखाए जाते हैं कि गुरुकुल में बच्चों को याद शक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय बताए जाते हैं? चलिए जी बताइए। गुरुकुल में याद शक्ति बढ़ाने के लिए हमें कहा जाता है कि सुबह सुबह उठकर खाली पेट तुलसी पीकर 1 गिलास पानी पी लो। तुलसी पीकर? तुलसी खाकर 1 गिलास पानी पी लो। तुलसी खाकर 1 गिलास पानी पी लीजिए। अगला आप बता सकते हैं जी? गुरुकुल में जो कुछ भी करवाया जाता है उससे हमारी बुद्धि शक्ति तो बढ़ती है। जैसे कि हमें संध्या में प्राणायाम करवाए जाते हैं, हमसे जप करवाया जाता है और आसन करवाए जाते हैं, जैसे कि सर्वांग आसन। इससे जो हमारा जिससे ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारा खून होता है वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, और जब हम ये सर्वांग आसन करते हैं तो इससे हमारा खून मस्तिष्क तक पहुंचता है। और एक प्रयोग है बुद्धि शक्ति मेघा शक्ति, ये भी हमसे करवाया जाता है। इससे हमारी बुद्धि शक्ति और ये बहुत सारे उपाय है। आप गुरुकुल में जब बच्चों को भेजेंगे तो वहाँ पे बाल संस्कार में बच्चों को भेजेंगे तो आप सबको बहुत ऐसी प्रक्रिया है, बहुत ऐसी चीजें जो बच्चों को सिखाया जाता है। आसन प्राणायाम, ये तो 2-4 बात बताया बच्चों ने आपको, लेकिन बहुत ऐसी चीजें जो आपको गुरुकुल में आपके बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सबने देखा ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, गुरुकुल के थे और बाल संस्कार के थे। उन्होंने क्या सवाल किया, क्या जवाब दिया, आप सबको मैंने रूबरू कराया। क्या आपको लगता है यही बच्चा आगे चलकर देश का कमान संभालेगा? लगता है नहीं लगता आप लोग को? लगता है। जब आपको लगता है कि यही बच्चा देश का कमान संभालेगा तो आप सबका दायित्व बनता है, चाहे बच्चा किसी का हो, हमें पूर्ण रूप से उसे सपोर्ट करना है। आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने के लिए हमें पूर्ण रूप से उसको सपोर्ट करना है। और जब हम ये सोच लेंगे तो हम सभी बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पहला मिशन होना चाहिए।